हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। मैं हूं आपका दोस्त जफर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे विंडोज के शॉर्टकट्स जिस तरीके से आप पहले से कुछ जानते हैं। जिस तरीके से आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम उससे ज्यादा कुछ इस तरीके से शॉर्टकट जानेंगे कि आप ये सोचने लगेंगे कि आपको ये शॉर्टकट पहले क्यों नहीं पता थे। तो आपको ये शॉर्टकट काफी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और हर वक्त आपके काम में आएंगे जब भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, अपने ऑफिस में, कॉलेज में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विंडोज डी के बारे में देखिए। हम एक एक्सेल शीट पर हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें अचानक से इस शीट को हाइड करना है। तो देखिए, विंडोज और डी प्रेस कीजिए, आप पूरे का पूरा आपका वर्क यहाँ पर हाइड हो जाएगा। फिर वापस आने के लिए आपको विंडोज डी दोबारा से प्रेस करना होगा, तो आप उस शीट पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। कोई भी आप वर्क पर काम कर रहे हैं, कोई भी फोल्डर पे है, तो विंडोज डी कर हाइड और वापस ला सकते हैं आप इसको। जैसा मैं इस पर हूँ, ठीक है। एक विंडो ओपन किया है मैंने, इसके बाद एक फोल्डर को ओपन किया है, विंडोज डी, ठीक है। विंडो डी डी करके मैंने हाइड कर दिया है, फिर विंडोज डी कर मैं वापस आ गया हूँ। तो इस तरीके से हाइड अनहाइड कर सकते हैं आप। ऐसे ही रिलेटेड और एक है जिस पर विंडोज कॉमा हम यूज करेंगे। जैसा विंडोज कॉमा के लिए यूज होता है, हमें विंडोज कॉमा सिर्फ टेम्पररी हाइड करने के लिए होता है। जैसे अचानक हाइड करना है, जैसे आप ऑफिस में अगर वर्क की जगह आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और या फुटबॉल मैच आप देख रहे हैं, तो आप उसको देखिए, विंडोज कॉमा करके लाइट हाइड इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडोज कॉमा प्रेस कर विंडोज अगर आपने प्रेस करके रखा है कंटिन्यूसली, तो आपको इस तरीके से हाइड हो जाएगा। फिर जैसे ही आप छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे बटन, तो आपको वापस आ जाएगा। तो जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपका बॉस या फिर टीम लीडर आपका अचानक आ जाए, तो आप इस तरीके से विंडोज कॉमा कर हाइड कर दीजिए और विंडोज को प्रेस कर रखिए, होल्ड कीजिए इसको। जैसे ही वो चले जाए, तो आप इसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये शॉर्टकट्स ऑफिस में काम आएंगे बहुत। फ्रेंड्स, कंट्रोल वी का काम देखिए, शोस ऑल लास्ट कॉपीड आइटम, यानी कि जितने भी हमने लास्ट में कॉपी किया है आइटम्स, वो सारे आइटम्स को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ दोबारा से रिपेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर विंडोज वी प्रेस करेंगे, तो आपको देखिए सारे के सारे आपको कॉपीड आइटम शो करेंगे। लास्ट में जितने भी आपने आइटम्स कॉपी किया है, वो आपको आइटम शो कर देगा। अगर आपको डबल क्लिक कर देंगे उस आइटम पे, जैसा मैंने यहाँ पर प्रेस किया है, प्रेस कर ऑल्ट वी प्रेस किया है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मैं अगर इसको डबल क्लिक कर लूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ऑल्ट वी प्रेस कर कुछ और मैंने डायरेक्टर ले लिया है, डबल क्लिक किया या फिर इंटर कर दिया है, तो वो आ जाएगा आइटम। तो इससे आप जितने भी मैक्सिमम आइटम्स है वो यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जितने कॉपीड आइटम आपने कॉपी किया है, वो सारे आइटम्स आपको शो कर देगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर विंडोज वी के जरिए आप मैक्सिमम 25 आइटम्स जो आपके लास्ट प्रीवियसली कॉपीड है, वो आइटम्स यहाँ पर शो करेगा। 25 से ज्यादा शो नहीं करेगा हिस्ट्री में, ठीक है। आपको यहाँ पर हिस्ट्री का क्लिपबोर्ड का आपको विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें जितने भी आपने कॉपी किए हैं सब वो आपको बता देगा। और इसके साथ साथ आप इस आइटम को पिन भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पिन पिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने रीबूट भी किया है सिस्टम को, तब भी ये डिलीट नहीं होगा, ओके। ये हमेशा कॉपीड में रहेगा। तो अगर आपने अगर अनपिन किया है, तो आपने अगर सिस्टम को रिबूट कर दिया है, तो सारे आप जितने भी आपने कॉपी किया है सब वो चले जाएंगे। अगर आपको कुछ जरूरत है, तो आप उसको पिन कर रख सकते हैं। तो पिन करने से आपको वो आइटम रिबूट के बाद भी डिलीट नहीं होगा। विंडोज पीरियड देखिए, विंडोज डॉट के जरिए हम लोग जो है, इसके जरिए हम लोग गो टू क्लिपबोर्ड पर जा सकते हैं। जो भी हमारा डेटा एनालिसिस है, जो भी हमारा डेटा इंफॉर्मेशन है, उसको हम थोड़ी अच्छा कलरफुल बना सकते हैं। जैसा विंडोज मैंने डॉट यहाँ पे क्लिक किया है, तो हमें क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस क्लिपबोर्ड से आपको जो जो भी चीज चाहिए आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके डेटा प्रेजेंटेशन के लिए जो भी आपको इस्तेमाल होगा, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए और इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी जिस तरीके से भी आपको डेटा चाहिए, अगर आरओस वगैरह भी चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी वर्ड्स है, यहाँ पर लैंग्वेजेस के अलग अलग ये ले सकते हैं आप, ठीक है। और मैथ्स वगैरह के चीज वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। एरोस ले सकते हैं, या
सिंबल्स चाहिए आपको, करेंसी सिंबल्स, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यान वगैरह का है, यूरोस वगैरह का। ग्रेटर देन, लेस देन भी ले सकते हैं, ब्रैकेट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, एमएस वर्ड्स में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विंडोज डॉट के जरिए आप एक क्लिपबोर्ड ओपन कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में, और उसको यहाँ पर अपनी आप इंटर कर सकते हैं, थोड़ा कलरफुल बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। और यहाँ पर देखिए सर्च का भी ऑप्शन है, इसको क्लिक कर कर आप यहाँ पर जीआईएफ के जरिए भी वो भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप। फ्रेंड्स, विंडोज प्लस के जरिए देखिए हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसा ये विंडोज प्लस मैंने यहाँ पर प्रेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। तो जूम इन जूम आउट ये कर सकते हैं आप। यहाँ पर विंडोज प्लस करेंगे तो आप जूम इन हो जाएंगे, या फिर माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएंगे। ऐसे अगर आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर नंबर देखना है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, थोड़ा जूम कर कर देखना है। तो इस तरीके से आप जूम इन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप जूम आउट करके देख सकते हैं। और आप जूम आउट करने के बाद यहाँ पर आप जूम इन कितना चाहिए आपको, 100% या उससे ज्यादा होना है तो वो भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। इस तरीके से सेटिंग पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर डिफाइन कर देगा कि नॉर्मल है, फास्ट है, कितनी तेजी चाहिए आपको, कितना स्लो चाहिए। इस तरीके से आपको सेटिंग में मेंशन कर देगा। आप चाहे तो गो टू सेटिंग जाकर वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑन मैग्नीफायर्स यहाँ पर दिया है, तो इस तरीके से आप सेटिंग में जाकर सेटिंग भी कर सकते हैं, कितनी फास्ट आपको जूम इन चाहिए, कितना स्लो आपको जूम इन चाहिए या जूम आउट चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर विंडोज प्लस करता हूँ तो इतना फास्ट आएगा, इतनी तेज आएगा, इतना स्लो आएगा विंडोज माइनस करने से। तो ये था दोस्तों हमारे जूम इन जूम आउट विंडोज प्लस एंड माइनस। फ्रेंड्स, कंट्रोल के जरिए देखिए अगर आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे है आप, तो उस वक्त देखिए यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना होगा, उसके बाद सर्च करना होगा। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल की के जरिए सर्च बार पर आप जाएंगे शॉर्टकट के जरिए। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च बार पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, आपको सेपरेटली माउस यूज करने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये जो कंट्रोल की का जो ऑप्शन है सर्च बार पर जाने का, ये सारे के सारे ब्राउजर्स में आपको सेम टू सेम रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पर कुछ विंडोज है जो आपने डिलीट कर दिया, इस तरीके से फॉर एग्जांपल डिलीट हो गया आपका विंडो, आपको जरूरत थी उसकी, तो आपको यहाँ पर रीओपन करने के लिए हिस्ट्री वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ब्राउजिंग हिस्ट्री, कौन सा हमने लास्ट ओपन किया था, इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट टी के जरिए स्टेप बाय स्टेप आप रीओपन कर सकते हैं उस विंडोज को, तो वो स्टेप बाय स्टेप रीओपन हो जाएंगे आपको। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट टी के जरिए रीओपन कर सकते हैं, तो जिस तरीके से वो ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में यहाँ पर वो रीओपन हो जाएंगे आपके। और एक दोस्तों, एक रिलेटेड हम यहाँ पर और एक चीज सीखेंगे, जहां पर कंट्रोल न्यू यानी कि न्यू विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी न्यू विंडोज चाहिए तो आपको डायरेक्ट आप कंट्रोल न्यू के जरिए ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको न्यू टैब की जरूरत है तो आप कंट्रोल टी कर सकते हैं, तो आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। और साथ में अगर आपको न्यू विंडोज जिस तरीके से चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको कंट्रोल एन प्रेस करना होगा, ताकि आपको न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। और एक रिलेटेड हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एन जब प्रेस करेंगे हम इनकॉग्निशन टैब में ओपन हो जाएगा हमें। यानी कि ये इनकॉग्निशन टैब वो होता है जो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर ब्राउज करते हैं, ब्राउज करते हुए करने के बाद जब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है कुछ भी क्रिएट नहीं होगी, खुद ब खुद वो डिलीट हो जाएगी। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर दूसरों को बताना नहीं चाहते कि वो उन्होंने सिस्टम पर क्या काम किया है। लेकिन दोस्तों, जो नेट हिस्ट्री है उसमें कंपल्सरी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम हिस्ट्री से ये डिलीट होगा, इनकॉग्निशन टैब। फ्रेंड्स, विंडोज टैब के जरिए देखिए आप यहाँ पर विंडोज टैब प्रेस कीजिए तो आपको टैक्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आप एरो के जरिए जो भी आप मेन्यू पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल में जाना चाहता हूँ तो मैं एक्सेल की फाइल ओपन कर सकता हूँ। तो विंडोज टैब प्रेस कर कर देखिए आप एरोस यूज कीजिए, यूज कर कर जो भी आप यहाँ पर टास्क मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो जहां भी आप जाना चाहते हैं, कौन सा भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप जाकर उसको इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इंटर करने से ये आपको सेलेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप विंडोज टैब के जरिए जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप 1 पर हम यहाँ पर हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पर डेस्कटॉप 2 पर भी जा सकते हैं। एरो के जरिए आप ऊपर जाइए, ठीक है। या फिर देखिए अगर आप डेस्कटॉप 2 सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या क्या आएगा, देखो इस तरीके से आएगा कि डेस्कटॉप 2 पे हमने कुछ ओपन नहीं किया है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, एरो के जरिए आप यूज कीजिए। डेस्कटॉप 3 पर भी हमने कुछ चीज इस्तेमाल नहीं किया है। फिर आप विंडोज टैब के जरिए डेस्कटॉप 1 पर आ जाइए, उसको एंटर कीजिए तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके डेस्कटॉप 1 पर कुछ आइटम्स आपने ओपन किए हैं। ऐसे ही विंडोज टैब पर प्रेस कीजिए तो आपको शो करेगा कि डेस्कटॉप 1 में इतने आइटम्स हैं, ठीक है। लेकिन आप डेस्कटॉप 2 में जाएंगे तो आपको उतने आइटम्स शो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप विंडोज टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किप कर कर वापस आ जाइए आप। दूसरा देखिए आप और एक चीज है, विंडोज टैब के जरिए आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, दूसरा रिलेटेड जो यहाँ पर बटन से देखिए, आप ऑल टैब के जरिए आप स्विच भी कर सकते हैं। आपको कौन सा फोल्डर चाहिए जिसमें आपको स्विच करना है। जैसा मैं यहाँ पर न्यू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में हूँ तो ऑल टैब के जरिए मैं स्विच भी कर सकता हूँ एक्सेल में, और यहाँ पर मैं स्विच भी कर सकता हूँ एडोब एक्रोबैट में भी यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ। ये भी एक अच्छा शॉर्टकट है जिसके जरिए आप स्विच कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में। विंडोज एल, देखिए दोस्तों विंडोज एल के जरिए आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप कहीं कुछ काम के लिए अगर आप यहाँ थोड़ी देर के लिए आप मूव कर रहे हैं तो आप उसको विंडोज एल के जरिए यहाँ पर स्क्रीन लॉक कर सकते हैं ताकि कोई आपका सिस्टम यूज ना कर सके। तो मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं लगाया इसलिए मैं डायरेक्टली साइन इन कर ले रहा हूँ, अदरवाइज पासवर्ड के जरिए साइन इन करना पड़ेगा। तो आप अपने सिस्टम को स्लीप मोड डालने के बदले इस तरीके से शॉर्ट भी कर सकते हैं, विंडोज एल लॉक कर भी आप मूव कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अब वापस आप इसको साइन इन करके लॉग इन कर लीजिए। दोस्तों विंडोज एक्स जो है यहाँ पर, ये आपको कंप्लीटली शट डाउन करने के लिए काम आता है इस तरीके से। यहाँ पर विंडोज एक्स करके आप ओपन करें तो शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप यू प्रेस कीजिए जहां पर आपको साइन आउट, स्लीप या फिर शट डाउन का आपको ऑप्शन शो करेगा। तो मेरा तो मानना है कि आप डायरेक्टली विंडोज के जरिए भी चले जा सकते हैं आप शट डाउन के लिए। लेकिन अगर आपको एक शॉर्टकट चाहिए यहाँ पर कंप्लीटली शट डाउन, तो उस वक्त यहाँ पर आपको इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। जैसे मैं वापस आऊंगा, विंडोज एक्स, ठीक है, शटडाउन का ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर, आप यू प्रेस कर कर शटडाउन के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स विंडोज के सेलेक्टेड कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि विंडोज के जब प्रेस करेंगे हम यहाँ पर जितने डिवाइसेस हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है सिस्टम से वो डिवाइस शो करेगा। वायरलेस डिवाइसेस या फिर ऑडियो डिवाइसेस हमें यहाँ पर शो करेगा जितने भी कनेक्टेड है। जैसा मेरा यहाँ पर बोर्ड का एक ऑडियो कनेक्टेड है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और डिस्प्ले कनेक्टेड है ओके सिस्टम से यानी कि मॉनिटर, और एक ईयरबड जो मेरा कनेक्टेड था। तो वो डिवाइसेस यहाँ शो करेगा विंडोज के जरिए। अगर आप इस तरीके से प्रेस प्रेस करेंगे विंडोज के, ठीक है। इससे पहले जो था विंडोज के यहाँ पर हमें ब्राउजर में आता था, जहां पर हम क्लिक करते हैं विंडोज के तो हमें यहाँ पर ब्राउजर में सर्च की हिस्ट्री में जाता था वो सीधा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर विंडोज के जो होगा कनेक्टेड डिवाइसेस से जितने भी ऑडियो कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको यहाँ पर बताएगा, शो करेगा वो। दोस्तों ये थे मेरे कुछ बहुत ही पसंदीदा शॉर्टकट्स जिसे मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा वाला पसंद है, और इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स और फंक्शंस जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जिस तरह से मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए हमारा वर्क को, ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।